मूवी के शुरुआत में हम एक 15 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम लोरेन होता है, जो कि फ्रांस में रहता है। और यह लड़का पढ़ाई में काफी अच्छा है, जो कि इस समय फ्रांस की सड़कों पर घूमकर लोगों से डोनेशन इकट्ठा कर रहा है। जब इंडो चाइना वार चल रहा था और इस वार में फ्रांस भी शामिल था, तो लोरेन उस वार में जख्मी होने वाले सोल्जर के लिए डोनेशन इकट्ठा करता है। फिर डोनेशन इकट्ठा करते हुए लोरेन और उसका दोस्त एक बुक स्टोर में आ जाते हैं, जहां जाकर लोरेन एक बुक चोरी करता है और बाहर निकलते समय स्टोर ओनर से भी डोनेशन ले लेता है। जिसके बाद हमें लोरेन की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ उसके मॉम डैड और 2 भाई होते हैं और उसके डैड का नाम चार्ल होता है, जो कि अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से नहीं रखता। और वहीं दूसरी तरफ लोरेन की माँ क्लारा, जो कि लोरेन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिर एक दिन लोरेन का बड़ा भाई क्लारा के पर्स से कुछ पैसे चुरा लेता है और यह चीज क्लारा देख लेती है, तो इसलिए वह उससे पैसे छीनने के लिए भागती है और इसलिए वह भी बचने के लिए यहाँ वहाँ भागता है। तो इस तरह वह सभी इस मोमेंट को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर उसी रात जब पूरी फैमिली साथ बैठकर डिनर कर रही होती है, तो लोरेन के पिता उसे किसी बात को लेकर डांटते हैं, जिस बात से गुस्सा होकर लोरेन कमरे में चला जाता है। और ये देखकर क्लारा भी लोरेन को मनाने के लिए उसके कमरे में जाती है। तो वहाँ उसके दोनों भाई आते हैं, जिनका नाम थॉमस और मार्क होता है, और वो दोनों लोग आकर लोरेन को काफी परेशान करने लगते हैं। और इस तरह करते करते वह तीनों अपने पैंट उतार देते हैं और अपने प्राइवेट पार्ट को चेक करने लगते हैं। लेकिन तभी उनके रूम में उनकी मेड आ जाती है, जो उन्हें ऐसा करने के लिए काफी डांटती है और वह तीनों लोग अपनी मेड को काफी परेशान करने लगते हैं। फिर अगले दिन लोरेन भागते हुए स्कूल पहुंचता है, जहां उसे फादर डांटते हैं क्योंकि आज वह स्कूल लेट आया था। लेकिन वह बोलता है कि आज मैं रोड पर किसी की हेल्प कर रहा था, इसलिए लेट हो गया हूँ। और स्कूल से निकलने के बाद वह अपने दोस्त के साथ एक जगह बैठकर सिगरेट पीने लगता है। फिर जब वो वहाँ से अपने घर जाने लगता है, तो रास्ते में उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जो कि एक गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी में बैठे हुए आदमी को गले लग जाती है। और यह नजारा देखकर लोरेन समझ जाता है कि उसकी माँ का इस आदमी के साथ अफेयर है। फिर लोरेन वहाँ से जल्दी से अपने घर पहुँचता है और अपना बैग अपनी मेड को देता है और किचन में जाकर 2 घूंट दूध पीता है। लेकिन दूध की बोतल फ्रिज में रखते समय वह गिर जाती है और सारा दूध बिखर जाता है। जिसके बाद लोरेन अपनी मॉम के अफेयर के बारे में बताने के लिए अपने डैड के पास पहुँचता है। लेकिन उसके डैड इतने ज्यादा खड़ूस होते हैं कि वह लोरेन की बात नहीं सुनते और उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद लोरेन अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए अपने पिता के पास पहुंचता है, जहां वो उन्हें बोलता है कि फादर, मैंने काफी सारी गलतियां की हैं, जैसा कि मैंने एक किताब चुराई है और मैं स्मोकिंग भी करता हूं। फादर लोरेन को प्यार से समझाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन लोरेन इन सब आदतों को नहीं छोड़ पाता और फिर दोबारा अपने एक दोस्त के साथ स्मोकिंग करते हुए दिखाई देता है। फिर एक रात लोरेन के बड़े भाई थॉमस और मार्क लोरेन को लेकर एक क्लब में जाते हैं, जहां जाकर वह समझ जाता है कि उसके दोनों बड़े भाई यहाँ कई बार आ चुके हैं। जिसके बाद लोरेन के पास एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रेडा होता है, जो कि बहुत हॉट होती है। दरअसल इस लड़की को लोरेन के भाइयों ने लोरेन के पास भेजा था। फिर यह लड़की लोरेन को लेकर एक रूम में जाती है, जहाँ जाकर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ लोरेन के दोनों भाई आ जाते हैं, जो कि लोरेन का न्यूड पोजीशन में फोटो खींच लेते हैं, जिससे लोरेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह तीनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोरेन अपनी स्कूल की स्काउटिंग ट्रिप पर गया होता है, जहाँ से लौटने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसीलिए लोरेन को देखने के लिए डॉक्टर घर पर आता है, जो कि सारा चेकअप करने के बाद क्लारा को बताता है कि अभी लोरेन को 1 महीना बुखार और रह सकता है, तो इसलिए आप लोग लोरेन का काफी ख्याल रखना। और इसलिए उसकी मेड लोरेन का काफी ध्यान रखती है। फिर एक दिन क्लारा लोरेन के पास आती है और उसे अपने बचपन की स्टोरी सुनाने लगती है। वह बताती है कि जब मैं 3 साल की थी तो मेरी माँ गुजर गई थी और अगिस्ता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और उस समय मेरे पापा पॉलिटिक्स में थे, जो कि मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे और वह हर रोज एक नई लड़की के साथ रिलेशन बनाते थे। साथ ही क्लारा लोरेन को बोलती है कि मुझे तुम्हें देखकर अपने खराब पास्ट को भुलाने की हिम्मत आती है। और इसके बाद क्लारा वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगती है, तो इसलिए लोरेन क्लारा को देखने के लिए खिड़की पर आता है, जहाँ जाकर वह देखता है कि क्लारा फिर उसी अनजान आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है। और फिर धीरे धीरे लोरेन की ट्रीटमेंट के दौरान हमें पता चलता है कि उसको दिल की बीमारी है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मर्मर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। इसलिए क्लारा लोरेन के एंटरटेनमेंट के लिए गिटार बजाती है और साथ ही कुछ छोटी मोटी एंटरटेन वाली चीजें करती रहती है, जिससे लोरेन धीरे धीरे सही होने लगता है। फिर एक दिन लोरेन के स्कूल से उसके फादर घर आते हैं, जो क्लारा को बोलते हैं कि लोरेन की बीमारी की वजह से वह काफी ज्यादा मैच्योर हो गया है और उसने स्टडी में भी काफी ज्यादा मैच्योरनेस दिखाई है और अच्छी ग्रेड पाई है। और साथ ही क्लारा को यह भी बोलता है कि लोरेन को सही करने के लिए और भी बेहतर इलाज की जरूरत है, इसलिए लोरेन
लोरेन को और भी बेहतर इलाज के लिए सैनिटोरियो में ले जाया जाता है, जहाँ जाकर लोरेन और क्लारा एक होटल में रुकते हैं, जहाँ क्लारा की सिक्योरिटी ने पहले से ही रूम बुक कर दिया था, लेकिन गलती से उसने 2 रूम की जगह एक ही रूम बुक किया था और इसलिए क्लारा और लोरेन को एक ही रूम में रुकना पड़ता है। और लोरेन की यहाँ 2 लड़कियों से दोस्ती हो जाती है, जिनका नाम हेडेन और डेफेन था। और धीरे धीरे बीते दिनों के साथ लोरेन इन दोनों में काफी इंटरेस्ट लेने लगता है। लोरेन इन दोनों लड़कियों में से हेडेन से काफी ज्यादा खुलकर बात किया करता था, तो इसलिए वह एक दिन हेडेन से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, लेकिन किन्हीं कारणों से हेडेन लोरेन को मना कर देती है। फिर एक दिन जब क्लारा टब में बैठकर नहा रही होती है तो लोरेन उसे छुपकर देख रहा होता है, लेकिन इत्तेफाक से क्लारा लोरेन को ऐसा करते हुए देख लेती है और वह लोरेन को एक थप्पड़ मारती है। फिर जब थोड़ी देर बाद ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब लोरेन क्लारा को बोलता है कि मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में जानता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारे सामने बता सकूं। फिर कुछ दिनों बाद रात को क्लारा बेड पर रो रही होती है, तो उसकी आवाज सुनकर लोरेन क्लारा के पास आ जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो क्लारा कहती है कि मेरा अफेयर खत्म हो गया है और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई कर ली है, क्योंकि वह उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। फिर लोरेन क्लारा को सहारा देते हुए प्यार से समझाता है। अगले दिन यह दोनों रात में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और क्लारा इस बात से बहुत खुश होती है, क्योंकि लोरेन अब क्लारा की सारी बातें एक मैच्योर पर्सन की तरह समझ रहा था। और साथ में दोनों लोग गार्ड भी बोलते हैं और सेलिब्रेशन में दोनों डांस भी करते हैं। फिर उस पार्टी में यह दोनों लोग साथ में काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद घर आकर यह दोनों लोग इंटीमेट होते हैं। और इंटीमेट होने के बाद लोरेन को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है, क्योंकि वह अपनी मॉम के साथ ही इंटीमेट हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ क्लारा लोरेन को समझाते हुए बोलती है कि यह बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, और वैसे भी यह सब हम दोनों से अनजाने में हुआ है और इसीलिए तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जिसके बाद लोरेन हेडन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है और अब हेडन उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती और इसीलिए लोरेन डेफेन से मिलने उसके रूम में जाता है, जहाँ यह दोनों लोग इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद लोरेन अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ उसके दोनों भाई और पिता लोरेन को देखकर हंसते हैं और तब लोरेन को पता चलता है कि वह नंगे पैर ही घर वापस आ गया है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।